कि मनुष्य के जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन सबसे ज्यादा महत्व का होता है, और वो दिन है जब वो अपने जीवन का मकसद किसी भी दिशा में कुछ भी विलक्षण करने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। जन्म लेने या मनुष्य होने का मकसद क्या है, और क्या कोई बहुत बड़ा उद्देश्य हर एक सहज सामान्य मनुष्य। मार्क ट्वेन कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन जब वो जन्म लेता है, और दूसरा दिन जब वो ये पहचान पाता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है। मार्क ट्वेन के प्रति पूरी विनम्रता के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि मनुष्य के जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन सबसे ज्यादा महत्व का होता है, और वो दिन है जब वो अपने जीवन का मकसद या वो क्यों पैदा हुआ है इस बात को जान लेता है। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अपने जीवन का मकसद जान लेने के अलावा पैदा होने या जन्मदिन का दिन भी महत्वपूर्ण नहीं है? मित्रों, अब आप ही विचार करके देखें। आहार, निद्रा और मैथुन यानी खाने, सोने और संतान उत्पत्ति करके जीवन काट देने का काम तो कीड़े मकोड़े और पशु भी करते हैं। अगर सिर्फ इतना करके एक मनुष्य अपने जीवन की पूरी अवधि कंप्लीट कर लेता है तो उसके जीवन की क्या सार्थकता है। और मनुष्य जन्म को हम जब देव दुर्लभ कहते हैं तो इसका मतलब ही ये होता है कि वो पशुओं से श्रेष्ठ है, उसमें बहुत सारी विलक्षणताएं हैं। तो अगर कोई मनुष्य होने की खूबियों को, मनुष्य होने की विशिष्टता को नहीं पहचान पा रहा है, अपने जीवन में उस पहचान की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है, तो उसका जन्म क्या, उसकी मृत्यु क्या। सोच के देखें, सृष्टि के आरंभ से अब तक अरबों खरबों मनुष्य इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हम इतिहास से लेकर मिथकों तक सबको अगर शामिल भी कर ले तो कितने मनुष्यों का आप नाम जानते हैं? कितने ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मनुष्यता के लिए कुछ किया है, जिन्होंने इंसानियत को एक कदम आगे बढ़ाया। अब वो चाहे विचार का जगत हो, चाहे आध्यात्म का जगत हो, चाहे साहित्य की दुनिया हो, चाहे संगीत हो, खेल हो, आर्किटेक्चर हो, विज्ञान हो, किसी भी दिशा में कुछ भी विलक्षण करने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। उन लोगों की अपेक्षा जो पैदा हुए, जिन्होंने किसी न किसी तरह कोई ना कोई काम किया, अपना उदर पोषण किया, अपने परिवार का पालन पोषण किया, और इस तरह एक ही लीक पर चलते चलते या एक ही घेरे में घूमते घूमते अपने जीवन के अंत तक पहुंच गए। लेकिन फिर जन्म लेने या मनुष्य होने का मकसद क्या है, और क्या कोई बहुत बड़ा उद्देश्य हर एक सहज सामान्य मनुष्य, जो कि पता नहीं कौन कौन से फंसे हुए या दुविधाग्रस्त हालातों में पैदा होता है, वो इस महान मकसद को पा भी सकता है, पूरा भी कर सकता है? जी हाँ, जरूर पूरा कर सकता है, क्योंकि मानव जन्म लेने का जो मूल उद्देश्य है वो बहुत ही साधारण है कि आपको खुश रहना है, आंतरिक रूप से स्वस्थ रहना है, विकारों से रहित रहना है, अपने अंतर मन में खुश और मस्त रहना है। अब आप ही बताइए, क्या ये कोई बहुत बड़ा मकसद है? और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुविधाएं जीवन में नहीं आएंगी। हर एक के जीवन में आती है। बड़े बड़े पैगंबरों के जीवन में, अवतारों के जीवन में बड़ी बड़ी दुविधाएं आई हैं। तो जीवन में दुविधाएं, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन परेशानियों के इन राक्षसों से आप कितनी वीरता, कितने साहस और कितने धैर्य के साथ लड़ते हैं, और अंत में अशांति के, कंफ्यूजन के, भ्रमों के रावण पर आप विजय पा लेते हैं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी एक व्यक्ति का, पूरे समाज का या पूरे देश का उद्धार आप कर सकें, ये बहुत सुंदर बात है, लेकिन आत्म उद्धार या अपने भीतर के द्वंद्व का खात्मा, या जिस भी परिस्थिति और हालात में आप पैदा हुए हैं, जिस भी कंडीशनिंग के साथ आपका मन विकसित हुआ है, उसे समझकर खुद को डिकंडीशन करना, यानी मन की चालबाजियों को समझकर खुश रहने की कला को सीख लेना, इतनी अपेक्षा तो परमात्मा मनुष्य से कर ही सकता है। और खास करके तब जब उसने उसे मनुष्य होने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान किया है। इसीलिए हम कहते हैं
कि अपने जन्म का उद्देश्य जान लेना, समग्रता से इस बात को, इस भावना को, इस इच्छा को दिल में बसा लेना कि इस उद्देश्य की प्राप्ति यानी खुशी की प्राप्ति तो मैं करके ही रहूंगा, मुझे अपने जीवन में आनंद को अर्जित करना ही है। ये बात जिस दिन मनुष्य अपने जीवन में जान लेता है, वो दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि उसकी उम्र 20 साल हो, 40 साल हो या 65 साल। दरअसल जिस दिन वो अपने मकसद को अपनी आत्मा से अंगीकार करता है, उसी दिन उसका वास्तविक जन्म भी होता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आनंद आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे पाने की यात्रा ही आपके जीवन का प्राथमिक सबसे पहला लक्ष्य या गोल है। जब ये लक्ष्य सध जाता है तो बाकी सारे लक्ष्य आसान हो जाते हैं। आप दुनिया के बड़े बड़े काम करने वाले किसी भी महापुरुष को उठाकर देख लीजिए, उसका अपने साथ बड़ा स्वस्थ रिश्ता है, वो अपने होने में बहुत खुश है। तभी बाहर की लड़ाई जो कई बार बहुत लंबी चलती हैं, उन लड़ाइयों को निरंतर जारी रखने का साहस और ऊर्जा उसके भीतर की खुशी से उसे मिल रहा है। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम सब अपनी इस इनर पीस को अचीव करें, अपने जीवन के मूल उद्देश्य को सबसे पहले प्राप्त करें और उसके बाद संभव हो तो दूसरे के जीवन को भी इसी खुशी से, इसी आनंद से भरने का प्रयास करें। आपने अपने मूल्यवान प्रेजेंस को इस चर्चा को समर्पित किया। आपका आत्मिक आभार।